राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में अभी अभी की एक सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। जहां एक तरफ राजा का परिवार इंसाफ मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजा के परिवार से एक औरत इंसाफ मांग रही है, वो भी अपने एक छोटे बच्चे के साथ राजा के दरवाजे पर भीख मांग रही है, या समझिए कि वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन राजा के परिवार ने उस औरत को देखकर अपने घर का दरवाजा तक बंद कर दिया है। इस खबर की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, लेकिन साथियों वीडियो में आगे की खबर देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि राजा का परिवार इस वक्त इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, न्याय की, कानून की लड़ाई लड़ रहा है। वहीं शिलोंग में लड़ाई लड़ी जा रही है। राजा के भाई सचिन, विपिन, उनकी मां और पिता, भाभी चाहती हैं कि सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। राजा की हत्या शिलोंग में हुई थी। हनीमून पर उनकी पत्नी सोनम लेकर गई थी। सोनम ने अपने प्रेमी राज और उसके 3 दोस्तों के साथ मिलकर शादी के महज 20 दिन बाद ही राजा की हत्या कर दी थी। राजा का परिवार इंसाफ चाहता है, लेकिन इसी बीच अब एक नए किरदार की भी एंट्री हो चुकी है। एक पीड़िता सामने आई है और वो राजा के परिवार से इंसाफ चाहती है। राजा के सबसे बड़े भाई हैं सचिन रघुवंशी। सचिन रघुवंशी को उन्होंने अपना पति बताया, दावा कर रही है कि वह उनकी पत्नी है। सचिन ने मंदिर में शादी की कई सारे फोटोग्राफ, वीडियो भी उन्होंने सार्वजनिक किए हैं, यानी कि सबूत दिखा रही है, सबूत लेकर घूम रही है, जिससे साबित करने की वह औरत कोशिश भी कर रही है कि वह सचिन रघुवंशी की पत्नी है। हालांकि सचिन रघुवंशी की एक और पहले से ही शादी हो चुकी है, पार्टनर नहीं है, क्योंकि लाइफ पार्टनर जो है वो राजा के घर में है, लिविंग पार्टनर है, कथाकथित पत्नी या हम गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के कई सारे साथ घूमते हुए, मौज मस्ती करते हुए फोटो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। उनका कहना है कि सचिन और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लंबे समय तक दोनों के बीच में अफेयर था। बाद में सचिन ने मंदिर में शादी कर ली और दोनों से एक बेटा भी है, और उसी बेटे की इंसाफ की लड़ाई अब वो लड़ रही है और राजा के परिवार से उस बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है। और उनका यह कहना है कि अगर आपने परिवार के छोटे बेटे राजा, अगर आपके अपने भाई राजा और एक माँ ने अपने बेटे को खोया है, इन सब के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो इस बेटे को भी इंसाफ दें, उस घर में जगह दें जिस घर में सचिन रघुवंशी अपने पत्नी और अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका कहना है कि उनके पास घर नहीं है, दर बदर ठोकर खा रही है, पैसे नहीं है, बच्चे को पालने में तकलीफ हो रही है, पालन पोषण में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, बच्चा बहुत छोटा है। और एक दिन तो वो अभी बीच में घर भी पहुंची लगभग 2 दिन पहले, और घर पर जाकर जमकर हंगामा भी किया है उस औरत ने। राजा की मां ने गेट तक ताला लगा दिया, गेट पर ताला लगाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। उनका कहना है कि वो घंटों घर के बाहर खड़ी रही, लेकिन किसी ने घर के अंदर नहीं जाने दिया, और उस घर में वह रहना चाहती है। इंसाफ मांगने के लिए वह राजा के घर पर गई थी। यह कोई कहानी, फिल्मी कहानी नहीं है साथियों। हालांकि फिल्म जरूर बन रही है राजा रघुवंशी के ऊपर, और हनीमून मर्डर मिस्ट्री पर भी फिल्म बनाई जा रही है। कहानी तैयार है, लेकिन कोई किरदार अभी तक नहीं मिला है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तय हैं, फिल्म का नाम भी तय हो चुका है, हनीमून, और इस शिलोंग ये फिल्म नाम रखा गया है। आपने ये बातें सुनी होगी, कोई फिल्म कहानी नहीं है। राजा रघुवंशी के घर में भी एक पटकथा लिखी जा रही है। इंसाफ की लड़ाई शुरू हो चुकी है। राजा का परिवार राजा के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, वो परिवार इंसाफ चाहता है, तो दूसरी तरफ एक पीड़िता सामने आई है और वह अब राजा के परिवार से, राजा के भाई सचिन से इंसाफ चाहती है। उनका कहना है कि डीएनए रिपोर्ट उनके पास है और उस डीएनए रिपोर्ट से यह साबित होता है कि यह बेटा सचिन रघुवंशी का ही है। हालांकि इस पूरे मामले में सचिन रघुवंशी चुप हैं, उनका परिवार चुप है। उनका कहना है कि कानूनी लड़ाई चल रही है, पूरा मामला कोर्ट में है, कोर्ट में केस पेंडिंग में है, सुनवाई भी चल रही है। इस पूरे मामले में पहले एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। परिवार का कहना है कि कोर्ट तय करेगा कौन सही और कौन गलत है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। सब कोर्ट यानी कि अदालत से तय हो पाएगा। यह अदालत तय करेगी कि यह बेटा किसका है,
क्या सचिन रघुवंशी आरोपी हैं या नहीं है, सचिन रघुवंशी का क्या गुनाह था, यह सब चीज़ें आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। यानी कि आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि इस कहानी के पीछे आखिर क्या राज है, हकीकत क्या है। लेकिन एक हकीकत जरूर है कि राजा की हत्या के पीछे उनकी ही पत्नी सोनम का हाथ था। यह हकीकत है क्योंकि मेघालय पुलिस की जांच में यह सब कुछ सामने आया है। करीब 5 आरोपी हैं, पांचों आरोपियों को इस वक्त सलाखों के पीछे रखा गया है। 3 आरोपी बनाए गए सिलोम जेम्स, लेकिन बालवीर उर्फ बल्लू चौकीदार, ये लोग अब तक इस जमानत पे छूट चुके हैं। लेकिन इस हनीमून मर्डर मिस्ट्री में जैसे जैसे केस आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। कई सारे खुलासे हुए हैं, जैसे 2 मंगलसूत्र का मिलना, वो पिस्टल नाले में मिली जिससे वी प्लान तैयार किया गया था। अगर राजा रघुवंशी की हत्या जैसे उन्होंने प्लानिंग किया वैसे नहीं कर पाए तो बाद में गोली मारकर हत्या कर देंगे। फिर सोनम का इंदौर वापस आना, फ्लैट में छुपकर फिर सोलम जेम्स का फ्लैट की सफाई करवा देना और जो सामने रखे थे सूटकेस अलग रखवा देना। इन सभी चीज़ों का खुलासा होते जा रहा है। एक